उत्तर पूर्वी जिला की एडिशनल डीसीपी संध्या स्वामी ने बुधवार की दोपहर मीडिया को बताया कि 19 अप्रैल 2023 को सुबह समय लगभग 10:30 बजे शास्त्री पार्क थाने को पिलर नंबर 92-93 दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे के पास दूसरे पुश्ते पर एक शव के संबंध में पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और देखा कि 16 साल के नाबालिग लड़के की हत्या कर दी गई है, जिसकी पहचान मोहम्मद आलम के रूप में हुई, जिसके सीने तथा गर्दन की बाईं तरफ और सिर के बीच में चाकू मारने के निशान थे। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका मोबाइल फोन भी मौके से गायब था। उसकी मां मौके पर मौजूद थी, जिसने बताया कि उसका बेटा हाल ही में थाना लोनी गाजियाबाद से चोरी के एक मामले में 4 महीने बाद बाल सुधार गृह से छूटा था और वह 18 अप्रैल 2023 को रात करीब 10 बजे अपने घर से किसी दोस्त से मिलने के लिए कहकर निकला था। जांच के दौरान मौके पर संघर्ष के निशान मिले। मामले में उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया। मृतक के पिता का भी कहना था कि मंगलवार की रात को वह चला गया था और हमने उसका रात 11 बजे और 12 बजे तक इंतजार किया था, मगर वह नहीं आया। और मृतक की मां ने बताया कि बुधवार की सुबह घटनास्थल के पास पहुंची तो देखा उनकी बेटे की टी शर्ट पड़ी थी। तभी किसी अनहोनी होने का शक हुआ और उन्होंने पुस्ते के नीचे झांका तो वहां पर उनके बेटे का शव पड़ा था। मां ने बदहवास होकर पुस्ते से नीचे घटनास्थल पर छलांग मारकर पहुंची और देखा बेटे की हत्या हो गई है। ये सब देखकर वह खुद बेहोश हो गई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को सुलझा लिया है। जानेंगे दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला डीसीपी से वह क्या कुछ कहते हैं इस घटना के बारे में। आइए सबसे पहले जुड़ते हैं मृतक के परिजनों से और जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। नाम बता दीजिए अपना। मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? वो सर रात को हम 8-9 बजे खाना खाए सब मिल के घर पे। फिर मेरा लड़का बोला कि पापा भैया आना घूमने, थोड़ा नीचे घूम के आऊँ। इतने के बाद वो दोबारा आया नहीं वो। अच्छा। हम रोज़ाना 11-12 बजे इंतज़ार करते थे और वही 11-12 बजे तक आ जाता था। रात को आया नहीं, सुबह के इंतजार, रात भर सोए भी नहीं। सारा रात परेशान हो गए। कब से गायब हुआ था? रात को ही गायब हो गया। कितने बजे से? करीब 9-10 बजे के बाद दिखा नहीं वो। अच्छा। 8-9 बजे तक तो था, 10 बजे के बाद दिखा नहीं। कब पता लगा आपको कि हत्या हुई बेटे की? जब उसकी माँ कब पता लगा हत्या का? ये सुबह पता चला। कितने बजे? करीब 9:30-10 बजे। अच्छा। तो उसकी डेथ वहीं पर मौत हो गई? हाँ। किसी पे आशंका होती? वो तो हमें पता नहीं है, ढूंढ रहे थे मेरे घर वाले, तो मेरे घर वाले को दिखा तो मेरे घर वाले ने बोला, फिर हल्ला हुआ। नाम क्या आपका? सवाना। कैसे पता लगा आपके बेटे की? मैंने जा रही थी ढूंढने के लिए काम के, इनसे बहाना करके कि मैं जा रही हूँ काम पे। तो मैं जा रही थी तो मैं टी शर्ट देखी थी, मैं लग रहा था मेरा लड़का का टी शर्ट है। तो ये अमीन खातून बोला था 2-3 दिन पहले कि मैं तेरे लड़के को जान से खत्म कर दूंगा। अच्छा। तो मुझे ये बात का पता न लगी, अब भी पता लगा है। अच्छा। तो जाके मैं नीचे कूद गई थी पत्थर होते हुए। अच्छा। ये तो मेरा लड़का है। क्या मारा था बच्चे को आपके? मैंने न पता पत्थर मार रखा है कि चाकू मार रखा है। मैंने तो उसका शकल देख के कहा गिरी, कोई पता नहीं है। कितनी उम्र होगी आपके बेटे की? 16 साल है, 2007 में पैदा हुआ था। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया? ठीक। 10:28 की कॉल है कल सवेरे की कि एक यंग लड़के की डेड बॉडी खादर इलाके में दूसरे पुश्ते के पास पड़ी हुई है। तो तुरंत मैं तो मेडिकल पे था, तो हमारी बीटा 2 मैडम संध्या स्वामी मैम ने इसको सुपरवाइज़ किया और फटाफट टीम बनाई। 2 एसीपी, 6 इंस्पेक्टर, 50 के आसपास आदमी, और तुरंत सारे काम पे लग गए। और थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोगों ने पता किया बच्चे का। उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि माइनर है, 16 साल का है। तो थोड़ा बैकग्राउंड पता किया तो ये पता लगा कि भी 5 मार्च को ही वो ऑब्जर्वेशन होम से छूट कर आया था, जहाँ वो 4 महीने से ऑब्जर्वेशन होम में था। बाल सुधार गृह बोलते हैं, और नोएडा में। और नोएडा का ही कोई केस में इन्वॉल्वमेंट बताते हैं, चोरी का कोई केस, अभी डिटेल हम लोग ले रहे हैं। और उसके बाद से वापस आए तो तब से हम लोग इसकी कहानी जानने की कोशिश कर रहे थे। तो पता लगा कि ये जिस बिल्डिंग में रहता है 3री मंजिल पे रहता है, और उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे एक लड़की रहती है जिसके साथ इसकी बातचीत थी, दोस्ती थी। ऑब्जर्वेशन होम जाने से पहले से ही, लगभग 1-1.5 साल पहले से दोनों में आपस में बातचीत थी। और जब ये 4 महीने चला गया, जब वापस आए तो बिकॉज इसका थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड हो गया, उस वजह से भी हो सकता है, व्हाटएवर। अभी वो लड़की से हमारी बात नहीं हुई है। लड़की किसी और लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, तो ये इसको नागवार था। ये आके इसने पहले लड़की से बात किया, फिर वो जो लड़का है, जो फिर हमने जब उसे ढूंढने की कोशिश की तो पता लगा वो भी भागा हुआ है।
तो उसका नाम यामीन है। उस लड़के से भी इसने जाके उसको धमकाया और बोला कि तू रास्ते से हट जा। तो फिर वो लड़की का जो भाई है और साहिल है उसका नाम, और ये जो यामीन है, ये लोग पिछले 3-4 दिन से प्लान बना रहे थे कि क्या करें। इसको समझाने की कोशिश की, समझ नहीं रहा था। तो अभी 18 तारीख रात की बात है, ये करीब 9:46, बिकॉज हमने कॉल डिटेल छानी है इसकी, 9:46 पे यामीन ने इसको फ़ोन करके बाहर बुलाया और घूमने के बहाने ये दूसरे पुश्ते की तरफ ले गए। उसके बाद वो नीचे की तरफ, खादर की तरफ उतरे कि नीचे चलते हैं, थोड़ा टॉयलेट करेंगे, उस तरह से नीचे लेके गए। और उसके बाद वहीं पे उसको दबोच लिया और यामीन के पास चाकू था, उसने चाकू से कई वार कर डाले इसके ऊपर, और गले पे और उसके कंधे पे और छाती पे और सिर पे भी। और जब वो एकदम घायल हो गया तो फिर वहाँ से ये लोग निकल के भागे। तो हम लोग ने जब ढूंढना शुरू किया तो कोई मिल नहीं रहे थे। फिर काफ़ी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली, तो ट्रैप लगा के जामा मस्जिद का जो गेट नंबर 2 है उसके पास ये लोग घूमते हुए हमें मिले। तो वहाँ से उनको पकड़ के लाए। तो मैंने भी इनको इंटरोगेट किया, तो उन्होंने ये सारी कहानी बताई। तो अभी हमारी थोड़ी तफ्तीश बाकी है। हम लोग अभी इसका जो बच्चे का फ़ोन मिसिंग है वो ढूंढ रहे हैं। जो चाकू है वो ये बता रहे हैं जाफराबाद के पास कहीं फेंका था, और अभी वो बच्ची से भी हमारी बात नहीं हो पाई है। तो अभी तफ्तीश जारी है, पर अभी तक की कहानी यही। सर रीज़न क्या रहा है हत्या करने का? रीज़न यामीन बोलता है कि इसने एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो तू या फिर मैं। तो उसको लगा कि यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो फिर उसने मौका देख के उसी ने फ़ोन करके उसको बाहर बुलाया और फिर इसके ऊपर वार करके इसको मार दिया। सर लड़की नाबालिग है क्या? बच्ची है। सर लड़की का भाई भी इन्वॉल्व है उसमें? लड़की का भाई इन्वॉल्व है, उसको हमने अरेस्ट किया है, साहिल। इन दोनों पे कोई मामला पहले का नहीं है। सर लड़की के भाई को पता है कि यामीन का भी मेरी बहन को? हाँ, उसको पता था इसके बारे में, पर वो उससे ज़्यादा परेशान नहीं था। पर ये जो बच्चा गुजर गया, इसके साथ उसको अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड हो गया। और कोई सवाल? थैंक यू।